हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज हम इसको समझेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो पेयर का मतलब है यहाँ पे दो इक्वेशंस होना हमारे पास, और लीनियर का मतलब है हमारे पास कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो 1 होगी, और इक्वेशन जो इक्वल टू 0 होगी उसको हम इक्वेशन कहेंगे। और टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एक है x और एक y। और इसकी जो जनरल फॉर्म है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा पेयर मैंने इस तरह, दूसरी इक्वेशन मैंने इस तरह से लिख रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हम इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दोस्तों इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूं कि सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अगर हमारे पास एक ही लीनियर इक्वेशन हो कुछ इस तरह से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। तो जब भी हम पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन आएंगे। वो तीन तरह के सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताता हूं। पहले तो देखो, इसके सॉल्यूशन करने का तरीका है कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब है हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके सॉल्यूशंस बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन आएंगे। अलजेब्रिक का मतलब है कि हम इसमें दो मेथड यूज करेंगे, एक का नाम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम इन दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू जो है वो निकाल के बताएंगे कि x कितना आता है और y कितना आता है हमारे पास। सबसे पहले हम ग्राफिकली को समझते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो मैंने ये ग्राफ जो है इस तरह से बनाया। ये x एक्सिस है हमारे पास, इसको नाम दिया गया x एक्सिस, और ये हमारे पास y एक्सिस है, इसको नाम दिया गया हमें y एक्सिस। अब ग्राफ जो है वो हमारे पास किस किस तरह से बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। जैसे हमने क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा था, वो हमारे पास पैराबोला आया था कुछ इस तरह की शेप का, और लीनियर इक्वेशन में ग्राफ हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। अब ग्राफ देखो, अगर हमारे पास एक लाइन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है और दूसरी इक्वेशन जो है उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा और यही हमारे आंसर होंगे। यहां से हम x एक्सिस रीड कर लेंगे, यहां से हम y एक्सिस रीड कर लेंगे। या फिर हमारे पास ग्राफ में कुछ इस तरह से लाइनें आएंगी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जो है वो बन जाएगी। जब लाइन के ऊपर लाइन बनेगी तब तो हर पॉइंट हमारे पास सोल्यूशन होगा। इसको हम कहेंगे, जब भी लाइन के ऊपर लाइन होगी तो यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आ जाएंगे। अब तीसरा किस तरह से बनता है हमारे पास, थर्ड टाइप जो है वो इस तरह से बनती है कि दोनों ही लाइनें आपस में कभी कट ही नहीं करेंगी। जब लाइनें कट ही नहीं करेंगी तो हमारे पास सोल्यूशन भी कोई नहीं आएगा। इस केस में हमारे पास आता है नो सोल्यूशन, यानी हमारा ना x की वैल्यू मिलती है हमें, ना y की वैल्यू मिलती है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं और एक सोल्यूशन मिल रहा है। इस एक सोल्यूशन को हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ पे लाइंस के ऊपर लाइन है, ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो लाइन के ऊपर लाइन होती है जहां पे हर पॉइंट एक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास। और यहाँ पे तो लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे आता है नो सोल्यूशन, और इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि ये ग्राफ हम चेक कैसे करें बिना ड्रा किए हुए। बिना ड्रा किए हुए हमें कैसे पता चले कि हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा, हमारे कोइंसिडेंट यानी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, जहां हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा। लाइन ग्राफ जो है वो बनेगा ही नहीं, लाइनें आपस में कट ही नहीं करेंगी। इसके लिए सिंपल रेशियो आती है हमारे पास। हम यहाँ पे रेशियो में इसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास सिंपल रेशियो आती है, अगर a1 अपान a2, ये जो इसकी रेशियो है, अगर वो b1 अपान b2 के बराबर ना हो तो हमारे पास पहली चीज आती है लाइंस आर, ये दोनों लाइन जो है वो कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगी।
इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, लाइंस आर, ऐसे लिखते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और हमारे पास आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आएगा तो लाइंस क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग, और हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस टाइप का हमारे पास ग्राफ बनेगा। और अगर a1 अपान a2 इक्वल आता है b1 अपान b2 के, तो मुझे तीसरी रेशो भी देखनी है, वो क्या आती है, c1 अपान c2। अगर ये तीनों ही रेशोज बराबर आए तो हमारे पास कंडीशन बनती है सेकंड, यानी लाइंस आर कोइंसिडेंट और इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी हर पॉइंट जो है वो एक सॉल्यूशन होगा। और थर्ड केस आता है अगर a1 अपान a2 इक्वल हो b1 अपान b2 के और डज नॉट इक्वल हो c1 अपान c2 के, तो हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस एंड हैज नो सॉल्यूशन। मतलब कोई आंसर हमारे पास नहीं आएगा, यानी x और y की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो ये रेशो से हम बता सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। चलिए आइए हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं कि ग्राफ क्या बनेगा और हमारे पास क्या सॉल्यूशंस आएंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें इनके सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकाल के देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक, तो इतनी सी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक मैथमेटिक्स क्विज चल रहा है क्लास 10th में और उसमें हमारे पास 10 ही स्टूडेंट है, क्लास भी 10th और बच्चे भी हमारे पास 10 ही हैं। वो मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, लेकिन गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। मान लो अगर बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स कितनी हमारे पास, 3 में 4 ऐड करिए 7 गर्ल्स होंगी और 3 जो है वो अगर बॉयज हुए तो देखते हैं कि बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है। लेकिन हम ये जानते हैं गर्ल्स और बॉयज को प्लस करके हमारे पास 10 आता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो हम यहां पे लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ girls is equal to x, let number of boys is equal to y। according to question कि दोनों को ऐड करें, बॉयज और गर्ल्स को ऐड करें तो हमारे पास बनते हैं 10 स्टूडेंट्स। और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज हैं 22 और गर्ल्स उसमें बॉयज में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसका सॉल्यूशन हमें क्या कहा है, ग्राफिकली करना है, यानी इनका ग्राफ बना के करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन लेता हूं, तो ग्राफ देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस y। और ठीक इसके आगे हम इसका एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और इस टेबल में इसकी वैल्यूज जो है वो लिख लेंगे। वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ पे भी 5 आएगा, y 5 है तो x भी कितना है, 5 है। इसी तरह से पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 और x कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो y कितना है 3 और x कितना आ गया हमारे पास 7। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ और ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट, इनको यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड, और इसमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे इसका टेबल बनाने, यहाँ पे हम इसका टेबल बनाएंगे एक छोटा सा, और उस टेबल में इसकी वैल्यूज जो है वो लिखेंगे। ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 ही पॉइंट लेंगे हम। यहाँ पे आएगा पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 मतलब 4, यहाँ 4 यहाँ पे 0। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये 6 आएगा, और ये पुट कितना किया हमने 2। इन पॉइंट्स को यूज करके मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए इतना बड़ा ग्राफ का पेपर आएगा, और उसमें आपको किस तरह से ग्राफ बनाना है वो मैं बताता हूं। पहले देखो x सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है x और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7। तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस लेनी है, नेगेटिव एक्सिस नहीं लेनी, यानी मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है, मतलब ये वाली साइड लेनी है, लेफ्ट वाली नहीं लेनी, राइट वाली लेनी है। और इस लेफ्ट साइड पे भी मुझे कितने पॉइंट लेने हैं, अगर मैं इसको 0 मानूं तो मुझे कितने लेने हैं, टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस मुझे 7 पॉइंट ही लेने हैं, बट मैं यहाँ पे आपको 8 लेके बताता हूँ। दूसरा हमें क्या करना है, y एक्सिस देखनी है, तो y भी पॉजिटिव है, तो मुझे नीचे की तरफ ग्राफ नहीं बनाना, ऊपर की तरफ ही बनाना है। तो बस यहाँ पे कितना, इस तरह से मैं इसको इस तरफ बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कितना है y का 5, तो मुझे ऊपर की तरफ सिर्फ 5 ही पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले x एक्सिस रीड करेंगे फिर y एक्सिस, तो यह 5 और 5, तो हमारे हिसाब से 5 और 5 आता है जहां पे, तो ये आ गया हमारे पास 5 और 5। दूसरा है हमारे पास 7 और 3, तो ये आ गया 7 और उसके ठीक नीचे ये आ गया हमारे पास 3, ये आएगा 7 और 3। यहां से कुछ इस तरह से ग्राफ जो है वो हमारा बन जाएगा, यानी 3 यहाँ पे आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। एक लाइन तो होगी, पॉइंट लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और 3, और इस लाइन का नाम क्या है वो ठीक इसके आगे लिख लेंगे। इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब दूसरी लाइन बनाते हैं हम 4 और 0, तो ये रहा 4 और ये रहा 0, तो पॉइंट आएगा ये, और दूसरा है हमारे पास 6 और 2, ये रहा 6 और ये रहा 2, और ये 6 और 2 को हम देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, 2 और 6 लगभग यहाँ पे आएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से और ये क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ से पास करेगी, ठीक। एग्जैक्ट तो नहीं दिखा पाएंगे बोर्ड के ऊपर, लेकिन कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा। ये पॉइंट है 6 और 2, और ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 0, और ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के बराबर। तो कुछ हमारे पास इस तरह से ग्राफ दिखेगा, दोनों ही लाइनें कहाँ कट रही हैं, 7 और 3 के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो हमारे पास 7 हुआ, और y कितना हुआ हमारे पास 3। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। अब देखिए x क्या था और y क्या था, x थी गर्ल्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, कि गर्ल्स है हमारे पास 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3। तो बॉयज हैं 3, गर्ल्स हैं 7, दोनों को ऐड करेंगे तो 10, और गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 जो है वो ज्यादा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सलूशन बताता हूं कि वो किस तरह से हम करेंगे। इस पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा है कि 5 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर हमारे पास 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इन दोनों की कॉस्ट कितनी आती है 50, ठीक। एक पेन की कीमत कितनी है हमें नहीं पता, एक पेंसिल की कीमत कितनी है वो भी हमें नहीं पता। दूसरी कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल है हमारे पास और 5 पेन है, दोनों की कीमत आती है हमारे पास 46, ठीक। बताओ एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है। तो इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, लेट cost of a pen is equal to ₹by, ठीक।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी पेंसिल है हमारे पास 5, तो 5x कीमत हो जाएगी इसकी, प्लस कितने पेन है हमारे पास 7, तो इसकी कीमत हो जाएगी 7 बाई, दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 50। ये बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन 7x हो जाएगा 7 पेंसिल है, 5 बाई हो जाएगा 5 पेन है, और इसी तरह से हमारे पास कीमत कितनी बन जाएगी 46। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल चाहिए, इसके दोनों पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को ले लें तो ये बनती है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। और इसके बाद इसका टेबल बनाना है, तो ठीक नीचे इसका मैं एक टेबल ड्रा कर लेता हूं कि इसका टेबल क्या बनेगा और किस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। मान लो y की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाए, तो अगर मैं y की जगह पे 5 पुट कर देता हूं तो 5 से बन जा 35 हो जाएगा। 50 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 बचेगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे लिखिए पुट y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर y कितना है 5, y 5 है तो x आ जाएगा 3। इसी तरह दोबारा से पुट करिए y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करिए कि ये डिवाइड हो जाए हमारे पास। ठीक, तो y की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये हमारे पास सॉल्व करते हुए डिवाइड हो जाए और हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो हम इसको y की जगह 0 पुट कर देते हैं। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे तो 10, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो यहाँ पे x आ जाएगा 10 और y जो है वो कितना आ जाएगा 0। तो ये था एक इक्वेशन के पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स। अब हम दूसरी इक्वेशन के निकालते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और सेकंड के हमारे पास क्या आएंगे वो देखिए। ये लिख रखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो पुट करिए यहाँ पे भी हमें एक टेबल बनाना है छोटा सा, और उस टेबल में उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख लेने हैं। कैसे लिखेंगे हम, पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू, तो y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि माइनस वगैरह करके डिवाइड कर हो जाए ये 7 से। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे अगर हम y की जगह 2 डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2 डाल देते हैं y की जगह, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू -2 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 46। पुट y इज इक्वल टू -2, y की जगह हम -2 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से 5 इंटू -2 ये हो जाएगा +10, और इसमें हम ये ऐड करेंगे तो 56 बन जाएगा। 7 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। हमने -2 लिया तो हमें मिला क्या 8। अब हम y की जगह 5 पुट करेंगे। अगर y की जगह 5 पुट करें तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 41 में से अगर हम 25 माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास 21 आएगा। तो 21 अपॉन 7 करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए ये चीज मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 5, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 अपॉन 7। इसको करेंगे x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 डिवाइड करेंगे तो 3। तो हमारे पास क्या आया, अगर मैं y को 5 पुट किया तो हमारे पास आ गया ये 3। तो इस तरह से हमारे पास ये जो टेबल जो है वो मिल गया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए दोबारा से देखेंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू 10 मिल रही है और पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है,
तो इसका मतलब है जो मुझे ग्राफ बनाना है वो कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से लंबा सा ग्राफ बनेगा एक तरफ से। अब हमें y की वैल्यू चेक करनी है, y की वैल्यू नेगेटिव भी है और पॉजिटिव पे ये 5 वैल्यू है, तो मुझे थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा देंगे और बाकी जो है मुझे ऊपर की तरफ बनाना है और थोड़ा नीचे की तरफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट लेने हैं, -1 -2, यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पॉइंट्स मैं जो है वो इस तरफ लूंगा और यहाँ पे मुझे 10 पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और एक ऐसे ही मैंने फालतू में पॉइंट ले लिया। अब चलिए इसके बाद 3 और 5 ढूंढना है हमें, तो 3 और 5 हमारे पास सीधा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 और 5। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास है 10 और 0, तो ये रहा 10 और 0, ये इसी पे रहा, इस पॉइंट पे। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कुछ इस तरह से हमें लाइन जो है वो दिखेगी। पॉइंट के नाम लिखें तो ये होगा 3 और 5, इसका लिखें तो ये होगा 10 और 0, और इस पूरी लाइन का अगर मैं नाम लिखूं तो वो आता है हमारे पास 5x + 7y = 50। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं हम, दूसरी का ग्राफ है हमारे पास 8 और -2, तो ये रहा 8 और ये रहा -2, तो कुछ ग्राफ मुझे है इस तरफ यहाँ पे मिलेगा, इसका ग्राफ जो है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा 8 और -2। अगला है 3 और 5, तो मैं इस तरफ 3 देखूंगा और यहाँ पे 5 देखूंगा, तो ग्राफ यहीं पे मुझे मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये लाइन जो है वो ड्रा करूंगा, ये लाइन जो है वो इसको ज्वाइन करती हुई यहाँ से निकलेगी, तो ये कुछ लाइन इस तरह से हमारे पास आएगी। ये रहा इसका सही, ठीक, तो ये पॉइंट था हमारे पास 8 और -2, ये पॉइंट सेम ही रहा 5 और ये, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा दूं इधर, तो इधर करके लिख दूं x = 21/7 = 3, तो ये लाइन कुछ मेरे पास इस तरह से बन जाएगी, ठीक। अब देखो दोनों लाइनें कहाँ काट रही हैं, 3 और 5 के ऊपर, तो x कितना आ गया हमारे पास 3 और y कितना आ गया हमारे पास 5 आएगा। इस तरह से therefore x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास पेंसिल, तो therefore cost of a pencil is equal to ₹3 and cost of a पेन की कीमत कितनी है हमारे पास ₹5। तो ये तो सबको ही पता है कि पेंसिल की कास्ट कम होती है और पेन की कास्ट ज्यादा होती है, तो हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो आ गया। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ।